हिंदुस्तान हमेशा न्यूज में एक बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूँ और बहुत अफसोस के साथ दिखाना पड़ रहा है। बिल्कुल लगभग राजधानी दिल्ली से एक शास्त्री पार्क की लोकेशन पड़ती है और आपने जरूर सुनी होगी। शास्त्री पार्क से मैं कैमरामैन से चाहूँ जरा पीछे से एक बार दिखाएं। ये शाहदरा सीलमपुर लाइन में एक शास्त्री पार्क की लाइन ज्वाइंट है। अब इसी से अगर हम जाएंगे तो आईएसबीटी की लाइन है, यानी कि आईएसबीटी बस अड्डे की ओर। उसके ही पहले बीच में एक रास्ता पड़ता है जो जमुना खादर का पड़ता है, यमुना नदी जो खादर की लेफ्ट हैंड पे पड़ता है। उस जगह पर लगभग पिछले 50 सालों से यहाँ पर गौशालाओं की खिदमत यहाँ पर जारी वसारी है और फिर एक यहाँ पर एक मंदिर भी है जहाँ लोगों का जो है आस्था लोगों की जुड़ी होती है और एक संस्था अगर हम कहें तो कोई गलत नहीं होगा। और लगभग यहाँ पर हजारों की तादाद में गौ माता जिसको कहा जाता है, लोग अपनी भाषाओं में कहते हैं, गायें यहाँ पर रहती हैं और इनकी परवरिश करने वाले गुरुजी हो या बाबा जी हो या यहाँ के जो स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और बिल्कुल अचानक ऐसा हुआ का अंधेरी रात में रात के 3 बजे बिल्डोजर के साथ जगह को खत्म कर दिया जाता है, डिमोलिशन कर दिया जाता है, बिल्डोज कर दिया जाता है और वो भी बिगर किसी सूचना के, बिगर किसी के बताए। क्या वाकई में इस सरकार में अब यही होगा? क्या जानवरों के साथ भी इस तरह से आशियानों को, अभी तक आपने इंसानों के आशियानों को तोड़ते हुए सुना होगा, लेकिन अब इंसानों के साथ साथ जानवरों के आशियाने को भी खत्म कर दिया जा रहा है। बैरकैफ पूरी जानकारी क्या है, पूरा मामला क्या है, मेरे साथ अभी क्या नवीन तिवारी जी जुड़ रहे हैं और फिर जितने यहाँ के स्थानीय लोग हैं, गुरुजी वगैरह हैं, उन सब से हम जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले तिवारी जी से जुड़ेंगे। क्या बताना चाहते हैं, एग्जैक्ट हुआ क्या था? और बता रहे हैं कि 50 साल से लगभग यहाँ पर जो है गाय की खिदमत हो रही थी। जी, मैं नवीन तिवारी श्री गोपाल गोरक्षा दल दिल्ली प्रदेश से संस्थापक। निरंतर गौ माता की सेवा में हम कार्य करते हैं। रात को जितने एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उनको उठा करके हॉस्पिटलाइज कराना, और यहाँ पर जैसे कि हम पिछले 15-20 साल से निरंतर हमारा भी आना जाना रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक ही कल रात को 3 बजे मेरे पे सूचना आती है कि यहाँ पर जो है पुलिस फोर्स आई हुई है और गौशाला को शायद ये जो है डेमोलाइज करना चाहते हैं। तो मेरी यहाँ पर बाबा जी से बात भी हुई तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, हमारे को तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। मैंने कोई आपको पत्र व्यवहार कोई आपसे हुआ हो, कोई आपको नोटिस? कौन लोग आए थे? मतलब मेरे पास एक फोन आया था, तो फिर मैंने बाबा जी से बात करी है तो बाबा जी ने कहा नहीं, मेरे साथ कोई नोटिस भी नहीं मिला, मेरे को कोई पत्र व्यवहार भी मेरे साथ नहीं हुआ कि भाई गौशाला खाली करनी है, तोड़नी है। तो मेरी बात उनसे हो गई। उसके बाद 6 बजे करीब मैं उनको फोन करता हूँ बाबा जी को। 6 बजे प्रशासन के द्वारा उनके मोबाइल जो है जब्त कर लिए जाते हैं। जो यहाँ पर कार्यरत लोग हैं, जो गौशालाओं को जो साफ सफाई और भूसा चारा की व्यवस्था देखते हैं, जो बालक यहाँ काम करते हैं, और बाबा जी, इनके सबके मोबाइल जो है प्रशासन के द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं। मेरा कम्युनिकेशन वहां से टूट जाता है। कल सुबह 6 बजे, कल 1 दिसंबर जी, 1 दिसंबर को। और मैं दिल्ली में उपस्थित ना होने के कारण मैं वहां से इतनी ज्यादा जो है मैं भी कार्रवाई नहीं कर पाया। मैं लोगों को सूचना ही देता रहा। और आज मैं सुबह प्रातः यहाँ पर जैसे ही आया हूँ, उसके बाद से यहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं हम देखना प्रारंभ कर रहे हैं। हम ही नहीं, मतलब सभी जो लगभग आपके आने तक यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, यहाँ सब कुछ खत्म हो गया था। और पिछले 50 वर्षों से जैसे कि मेट्रो लाइन यहाँ पर निकली, मेट्रो का जब काम चल रहा था तो मेट्रो की मशीनें यहाँ पर जो है टूट जाती थी, चटक जाती थी। ये वह पावन भूमि है, वह धर्मस्थली है, क्योंकि जहाँ पर कहते हैं कि गौ माता विराजमान रहे, वह वहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है। तो उस धरती पर कोई जो है बुलडोजर कैसे चला सकता है? तो यहाँ पर ये पुल बनना बहुत भारी पड़ रहा था। तो जब यहाँ पर मेट्रो वालों ने मंदिर बनाया और इस लाइन को चाहते तो वह सीधा भी खींच के ले जा सकते थे, पर उन्होंने इस एरिया को छोड़ते हुए और बाबा जी की जो यहाँ पर समाधि बनी है उसको छोड़ते हुए जो है यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। अगर ये अनऑथोराइज जगह थी तो ये मेट्रो ने इसका निर्माण क्यों करवाया? यह निर्माण जो है बाबा जी के द्वारा नहीं किया गया, मेट्रो के द्वारा ये यहाँ पर जो है समाधि वगैरह जो इसके ऊपर लेंटर पड़ा था वो मेट्रो वालों ने बनवाया था। समस्त यहाँ पर प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आकर के गौशाला में बैठते हैं, दूध चाय पीते हैं। पर लेकिन वही प्रशासन चाय पीने वाले यहाँ बिल्डोजर चलवाते हैं। जी, वही प्रशासन यहाँ पर बिल्डोजर, और बिना किसी जानकारी के, कोई किसी प्रकार का नोटिस नहीं। और ऐसी क्या आपातकाल स्थिति थी कि जो रात को 3 बजे यहाँ पर प्रशासन आकर के कार्रवाई करता है और सुबह 6, 7, 8 बजे तक ये जो है पूरा जो गौशाला है इसको ध्वस्त कर देता है। तो इस कार्रवाई को मैं बहुत निंदनीय मानता हूँ। और प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और डीडीए विभाग से और दिल्ली सरकार से मैं यही मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से इसको ध्वस्त किया गया है, इसके ऊपर पूर्णतः
जो है कार्रवाई की जाए, उनको दंडित किया जाए। और ये कार्य बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से रातों को सड़कों पर गौ माताएं घूम रही हैं, ये प्रशासन के लिए भी दिक्कत की बात है। अगर एक गौ माता एक्सीडेंटल हो जाते हैं तो पूरी पुलिस हरकत में आ जाती है, अन्य समुदायों को उसमें बदनाम भी किया जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर प्रशासन ही इनकी सुरक्षा में अगर आगे आ जाए, इनका रख रखाव ठीक से कर ले, तो ये कार्यक्रम इस प्रकार के, जो अगर आपको ये अनऑथोराइज कब्जा दिखता है तो मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि ये अनऑथोराइज कब्जा है, पर इसके लिए हमें एक नोटिस दिया जाना चाहिए था। अब जिस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेमोलिशन के समय पे 2 गायों की मृत्यु हो गई है, एक गाय तो अभी यहाँ पड़ी है और एक गाय का जो है क्रियाक्रम कर चुके हैं, और 12 से 13 यहाँ पर जो अपना एक कुत्ते हैं उनके पिल्ले यहाँ पर इसके अंदर दबे हुए हैं। उसके लिए एनिमल एक्ट वालों को जो है फोन कर दिया गया, पुलिस की तरफ से उनको फोन किया गया है कि भाई अभी तक यहाँ पर कोई आया नहीं है। और हम उस सुबह से यहाँ पर 9 बजे से हम यहाँ पर आए हुए हैं, और ये जब से हम यहाँ पे कार्य पे लगे हुए हैं कि भाई प्रशासन इसमें कुछ जो है ऐसे कार्य करे, इसको रेखांकित करे, इसको जो है नोटिस करे कि हाँ ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। तिवारी जी, कितने टोटल जानवर इसमें रहते थे या पलते थे? इसमें 400 से 500 तो गौवंश है। गौवंश क्या, इसमें कोई दुधारू गाय नहीं है, इसमें नंदीश्वर भगवान है। आप एक एक करके गाय को भी दिखा सकते हैं। जितने भी यहाँ पर नंदीश्वर है, यानी कि नंदीश्वर का मतलब जिनको एक देसी भाषा में विजार कहा जाता है या सांड कहा जाता है, उनकी रक्षा कर रहे हैं। इनसे जिनका कोई फायदा ही नहीं है, जिनका कोई फायदा ही नहीं है, जिनको किसानों ने भी छोड़ दिया, आम व्यक्ति ने भी छोड़ दिया। ये वो जीव हैं, वह हमारे धर्म की आस्था का केंद्र है। एक जगह पे हमने सामूहिक तरीके से इकट्ठे करके जो है बाबा जी के द्वारा यह गौशाला चलाई जा रही थी, संचालित की जा रही थी। हम तो डॉक्टर बाबा का रोज अभिनंदन करते थे कि महाराज जी आपके सानिध्य में इतना बड़ा कार्य चल रहा है। उस कार्य को सरकार ने एक पल में आकर के ध्वस्त कर दिया। यह कार्य जो है बहुत निंदनीय है, हम इसका पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त सरदार जी जुड़ने जा रहे हैं, और बिल्कुल क्या बताना चाहते हैं सरदार जी? लोग अभी इन्होंने, तिवारी जी ने बताया कि लगभग ये इनमें कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनका कोई फायदा ही नहीं है। एक तो वो होते हैं भाई जिनकी जरूरतें इस यूजिंग में आती हैं, जिसको यूज किया जाता है, लेकिन जानवर एक ऐसे भी हैं जिनकी कोई यूजिंग ही नहीं है, लेकिन ईश्वर के लिए दुआ के लिए कहें या परमात्मा प्रार्थना के लिए कहें, उनको पाला जा रहा है। क्या बताना चाहती है, जो हुआ सही हुआ है? ये गलत हुआ, जो भी गलत हुआ है। 70 साल से गौशाला थी है, और इसको एकदम भ्रष्ट कर दिया इन्होंने, गलत करा बहुत। और फिर बताया कि नोटिस भी कोई जारी नहीं किया, कोई नोटिस नहीं आया। ये तो कह रहे हमने नोटिस दिया, बाकी कोई हमारे पास नोटिस मिला नहीं चीज का। तो क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए, कार्रवाई क्या होगी अब आगे? कार्रवाई तो उसकी होनी चाहिए ना, गवर्नमेंट की तरफ कुछ ना कोई कार्रवाई हो। बिना कार्रवाई थोड़ी था। मेरा आपसे एक सवाल है सरदार जी, आप तजुर्बे वाले लगते हैं। जैसे अलग अलग सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं, और सभी देखते हैं कि गौ रक्षक हो या किसी भी समुदाय के जो है जॉइंट रखने वाले हों, या फिर देखा ना सोशल मीडिया पर, आप भी देखते होंगे कि अलग अलग गोरक्षक हमें नजर आते हैं, लेकिन आज वो दो गोरक्षक है कहाँ पर? आज इनके आशियाने उड़ चुके हैं। तिवारी जी जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, लेकिन वो लोग आज कहाँ हैं, आप बताएं। हम गौरक्षक ही हैं भाई। यहाँ पर निरंतर हमारे विनीत त्यागी जी हैं, हमारे राणा जी हैं, ये सब गौरक्षक हैं यहाँ पर। ये भाई सब गौरक्षक है, ये राजनीति करने वाली नहीं। जितने यहाँ पर आ रहे हैं वह सभी गौरक्षक हैं। गौरक्षक को वो ही पीड़ा होगी, अन्य लोगों को इसकी पीड़ा नहीं है। तो आपको लगता है और गौरक्षक के जो जवान है उनको भी यहाँ सब आ रहे हैं, पर प्रशासन से टक्कर लेने की हिम्मत किसी में होती है, हर कोई भगत से नहीं। आपसे कोई बदतमीजी वगैरह नहीं, मेरे से किसी प्रकार की अभी प्रशासन की कोई बदतमीजी नहीं हुई है। कल हमने अगर एक समय रखा है, अगर अभी यहाँ पर जैसे हम कार्यवाही पर लगे हुए हैं, अगर वो कार्यवाही से अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कल यहाँ पे 12 बजे प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार को इसका ज्ञापन भी सौंपेंगे कि भाई आपके द्वारा ये जो कार्यवाही की गई है, सभी चीजों का जिम्मेदार किसको मानते किया गया? जी, यहाँ पर मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप कैमरामैन से जाऊंगा, जरा नोटिस करते हुए दिखाएं। अच्छा, जी, यहाँ पर बताया कि मूर्तियों को उठा करके ले गए, क्योंकि देखिए जिनकी आस्थाएं होती हैं और जिनसे मतलब एक उम्मीदें रखते हैं, हम कहें पूजा पाठ जिसको कही जाती है, अगर वही चीज उठा ली जाए तो एक ठेस वाली, हर्ट वाली बात होती है इंसान के लिए। मैं बिल्कुल, आप एक बार कैमरामैन से चाहूंगा जरा यहाँ दिखाएं। वाकई में एक दिल पे दर्द वाली बात है, जिसकी इंसान पूजा करता हो, और ये समाधि है जी, और अगर और बताया कि समाधि है यहाँ पिछले गुरु जी की, हाँ समाधि है पिछले 70 साल से। लेकिन बड़ी बात देखें, ना समाधि देखी गई, ना यहाँ पर हम देखें पूजा पाठ की जगह देखी गई। अफसोस की बात यह है कि जो मूर्ति जो होती हैं उस तक को नहीं छोड़ा, उस तक को उठा करके ले गए और यहाँ बिल्डोजर चलाने दिया। मैं एक बार दिखाऊं,
देखिए अगर दूर तक अगर आप एक बार नोटिस करें, गुंबद है ये पड़ी है यहाँ देखिए एक बार मंदिर की सारे जो मंदिर थे यहाँ पे एक बार लाइन वाइज गुंबद है। जो होती है ये एक बार दिखाते हैं। तपोस्थली है, यहाँ पे संत महात्मा ही निरंतर वास करते हैं। यहाँ पर कोई आम व्यक्ति नहीं आता है, बताइए आम आदमियों को इतनी आवाजाही वाकई यहाँ में पर नहीं है। संत महात्मा आकर के अपना शांति से, जंगल का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या दुविधा थी, किस प्रकार की ऐसी सरकार को क्या आपत्ति आ गई थी, इतनी यहाँ पे पार्किंग चल रही है एमसीडी की, डीडीए की जमीन पर बिल्कुल, बिल्कुल। एमसीडी की पार्किंग चल रही है भाई साहब। इतनी झुग्गियां बनी हुई है, अनऑथोराइज मकान बने हुए हैं, क्या आपने उनको भी ध्वस्त किया? अगर आपने उनको ध्वस्त किया होता तो आप हमको नोटिस देते, हमसे चर्चा करते। तिवारी जी आपको क्या लगता है सरकार का शायद इस जगह पे कोई फायदा होने वाला है या फिर कोई काम ऐसा होने वाला है जो इस जगह को डिमोलिशन किया है? ऐसा तो हमारी नजर में कुछ भी नहीं, ऐसा हमारे संज्ञान में कुछ नहीं है। कोई यहाँ पर कोई जो है कोई बिल्डिंग बननी हो, किस वजह से डेमोलिशन किया, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हम तो इतना ही कहेंगे कि जिस प्रकार से पार्किंग चल रही है एक डीडीए की जगह पर बिल्कुल अवैध और एमसीडी पार्किंग बना करके बैठी हुई है, तो ऐसा कैसे, ये संभव कैसे हो रहा है? डीडीए उस एमसीडी को क्यों नहीं नोटिस भेजता, उनसे पार्किंग क्यों नहीं खाली करवाता? जो इतने सारे पहले पुश्ते पे दूसरे पुश्ते पे इतनी जुग्गियां पड़ी हुई है, मुर्गी फार्म खुल रहे हैं, उनको नहीं तोड़ा जाता? अरे गौशाला से ही ऐसी क्या आपत्ति आ रही है? इतना बड़ा मंदिर यहाँ पर, जो संतों की तपोस्थली, यहाँ पर जो है धुनी थी बाबा की, जहाँ पर बाबा जो है धुनी जला करके अपना पूजा पाठ करते थे, वो धुनी ध्वस्त कर दी गई। भगवान राम का मंदिर यहाँ पे, कृष्ण का मंदिर, हनुमान जी का, वो शिव की पिंडी वहीं पड़ी हुई है, वो छोड़ गए सारे। रास्ते में आ रही थी मेट्रो ने, शिव का जो है दरबार वहाँ अभी पड़ा है। अच्छा वो अभी है, अभी शिवलिंग देख रहे हैं ना अभी? चलिए दिखाइए जरा, ये देखिए वो भगवान शिव का बिल्कुल। दरबार दिख रहा है आपको? एक बार जरा कैमरा दिखाइए शेरू जी। वो दीपक भी कि जल रहा है वहाँ अभी पे। जो बता रहे हैं ये लगभग जिनकी पूजा हुआ करती थी, यहाँ क्या क्या नाम बताया? शिवलिंग जिसको कहते हैं, हाँ शिवलिंग जिसको बोलते हैं, यहाँ पूजा होती थी। लगभग लोगों की आस्थाएं देखिए ना, अभी भी यहाँ पर दो बत्ती जल रही है। अभी निशान है हनुमान जी का। हनुमान जी की बता रहे हैं क्या मूर्ति वो हटवा दी जाती है, वो बता दिया जाता है, दूसरे मंदिरों में स्थापित बिल्कुल करवाते हैं। स्थापित करवा देते हैं। नहीं देखिए अपने आप में एक बहुत ये मंदिर है, तपोस्थली है। मेट्रो का काम रुक रहा था, मेट्रो का सारा काम रुक रहा था कि भाई ये जो है एक देवभूमि है, इस वजह से मेट्रो ने भी इस जगह को छोड़ करके यहाँ पे मंदिर की स्थापना करवाई थी और सहयोग करा था पूरा इसको बनवाने में। यहाँ पे से हनुमान जी की मूर्ति प्रशासन के द्वारा पता निकाली है, भगवान का गदा यहीं पड़ा है पर मूर्ति यहाँ पर नहीं है। ये गदा है जी, ये देखें, और ये देखें ज्योत किस प्रकार से अभी भी यहाँ पर विराजमान है, किस तरीके से परसों से ये ज्योत, ये अखंड ज्योत यहाँ पर जलाई जाती है 2-3 जगहों पे, ये अखंड ज्योत निरंतर यहाँ पर अभी भी जल रही है। अगर यहाँ पर सत्यता नहीं होती तो इसके ऊपर ईंट गिरती, कुछ गिरती, ये भी यहाँ से जो है शांत हो सकती थी, पर नहीं, ये ज्योत उसी प्रकार से जल रही है क्योंकि यह एक तपोस्थली और एक देवभूमि है जहाँ पर गौ। क्या बताना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा ब्रजेश कुमार राणा। राणा जी क्या बताना चाहते हैं, इतना जो कुछ हुआ है वाकई में ये दर्द की जो- बात है, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही क्योंकि ये एक हर्ट वाली बात है, क्योंकि दुख वाली बात है। यहाँ पर हम भी 8 महीने से आ रहे थे, हमने भी देखा यहाँ पे सुबह से 5 बजे से लोग आना शुरू कर देते हैं और शाम तक यहाँ तांता लगा रहता है। माता बहनें भी बहुत आती हैं, घर से रोटियां लेके आती हैं गाय की, यहीं पर घूम के जाती हैं और गौ माताओं को खिलाती हैं। लोग यहाँ आया करते थे, डेली आते हैं कितने लोग लगभग? यहाँ, कम से कम नहीं तो 150-200 आदमी डेली आता है, रोजाना रोजाना 250। आस्थाएं थी लोगों की। बहुत आस्था थी, चूंकि इस क्षेत्र में यही एक गौशाला थी ये, और यहाँ पे मन भी लगता था। यहाँ के लोग घर से खाना बना के लेके आते थे, दोपहर को ये पीछे खाली है, इसमें बैठ के खाना खाते थे लोग, और झूला लगा हुआ था। बहुत व्यवस्था अच्छी थी, गुरुजी बहुत प्रेम करते थे और पब्लिक भी आती थी यहाँ पे। बिल्कुल, तो आप क्या आप और चाहते हैं यहाँ पे आगे जो की? हमारी जो मूर्तियां टूटी हैं, इनके साथ में हमारी छत्र थे चांदी के, मुकुट थे और दान पेटियां थी, वो प्रशासन ने पता नहीं कहाँ फेंक दी। और हमारी एक गौ माता उस बुलडोजर से, जेसी मशीन से घायल हो गई, वो खत्म हो गई, उसे ले जाके इन्होंने जमुना जी में दफना दिया। और 3 गाय हमारी घायल हो गई हैं। चलिए आगे अब क्या एक कार्रवाई गाय चाहते की तो हैं? बहुत स्थिति खराब है, हाँ। हो सकता है वो बचे नहीं बचे। चलिए क्या कार्रवाई चाहते हैं आगे? कार्रवाई यही चाहते हैं कि प्रशासन हमारा जैसे थी वैसे ही प्रशासन से उम्मीद रखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जैसी थी वैसी ही हमारी बना दी जाए। ये जगह तो डीडीओ की थी ना? डीडीए की जगह है, 70 साल से डीडीए कहाँ सो रहा था। कहाँ से हो रहा था? बिल्कुल जब यहाँ पे मेट्रो का काम चला तो यहाँ पर एक हमारे गुरुजी की समाधि थी, तो उसमें कुछ शक्ति थी, बिल्कुल। उससे जो उनकी मशीनें काम नहीं कर रही थी, तो उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनवा के दिया। मेट्रो ने खुद मेट्रो बना ने के दिया, खुद बड़ी बनवा के बात दिया, तो ये है। लेंटर डलवा के दिया। बिल्कुल बिल्कुल तो ये जनता यहाँ से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास में ही श्यामगिरी मंदिर है, लोग वहाँ से कम यहाँ ज्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ गौशाला है। भाई साहब, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, आज आपने ये ध्वस्त तो कर दिया, भाई बनाना बहुत कठिन होता है और बिगाड़ना बहुत आसान होता है।
आज ये गौवंश खुले आसमान के नीचे ठंड के समय पर अपने जीवन को किस प्रकार से यहाँ पे काट रहे हैं, और गौवंश के साथ साथ हमारे जो यहाँ पर संत विराजमान हैं वह भी जो है खुले आसमान के नीचे हैं, ठंड में है। क्या ये प्रशासन की अच्छी सोच है? अगर ये काम इनको करना भी था तो गर्मियों के समय पे कर लेते, और बता करके करते, नोटिस देके करते, तो हम इस चीज की व्यवस्था करते। अब यहाँ पर ना तो किसी गाय के लिए चारा है, ये सारी गाय भूख से तड़प तड़प के मर रही हैं। अभी एक गाय और बाहर, उसने दम तोड़ दिया, पानी तक की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। क्या इतना ज्यादा पाप बढ़ चुका है? क्या सरकार भी तो इंसान ही है, वो भी तो हम जैसे ही व्यक्ति हैं। क्या उनके हृदय में कहीं पर भी गौवंश के लिए जगह नहीं, एक जीव के लिए जगह नहीं? जिस प्रकार से कुत्तों के यहाँ पे पिल्ले दबाए गए, 11-12 पिल्ले यहाँ पर दबाए गए, क्या उनके लिए आज सरकार को सिर्फ एक सीट की ही चिंता है? अपने निगम पार्षद बनना, विधायक बनना, सांसद बनना, इसी के लिए वो काम करते हैं, ताकि जो है धार्मिक स्थलों को आप तोड़ते जाएं और समाज जो है चुप रहे। अब बहुत हो चुका है, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब सनातन चुप नहीं बैठेगा। अब जैसे यह आघात कर रहे हैं उसी प्रकार से सनातन भी इनको जवाब देगा। हम इसी बात के साथ अपने अटल रहेंगे और बिल्कुल सक्षम रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा, वाकई में एक दर्द है। और मैं इस वक्त अब लगभग गुरु जी के पास आया हूँ। पिछले 50-70 साल से लगभग बताया है यहाँ खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। एक हर्ड वाली बात है, एक दर्द वाली बात है। बेजुबान के जानवर के साथ अगर उसके आशियाने उड़ा दिए जाएं, देखिए ना एक बार, ठंड का विषय है, ठंड का समय है, और यही इसी समय में अगर हमारे तन से कपड़े उतार दिए जाएंगे तो वाकई में हमारे साथ क्या होगा, ये आप खुद बेहतर जानते हैं। और ये जानवरों से, ये देखिए ना, ये बता रहे हैं लगभग कल रात में इतनी ज्यादा आवाजें इनकी थी, चीख रहे थे सिर्फ इस बात पर कि ठंड थी, क्योंकि इनके ऊपर आशियाने नहीं थे। ये भी एक जानवर है। अब इसी के जो जिम्मेदारियों को जो निभा रहे हैं लगभग काफी वक्त से, वो गुरुजी साथ में हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है। अब गुरुजी क्या बताएंगे, जो भी बात है गुरुजी क्या बताना चाहते हैं? अच्छा, ये हमको ना तो उन्होंने ये दिया, नोटिस भी नहीं दिया, और वो सवेरे 6 बजे आ गए थे। वो आके बैठे, और बैठने के बाद हम बातचीत करते हुए ऐसे ही साधारण, बाबा जी इसको खाली करो, हम मशीन आ गई जीप से, और उन्होंने धार धार तोड़ना शुरू कर दी। उसके बाद में हमने उनसे कहा कि जी ऐसा है कि आप वैसी जगह तोड़ रहे हो, ये गैयों की जगह, या तो गाय भर के इनको एमसीटी में भिजवा दो। हाँ, आपने रिक्वेस्ट करी कि इस तरह से ना तोड़ा जाए, अगर तोड़ते भी हो तो कम से कम इन गायों का कुछ रास्ता या एमसीडी गाड़ी मंगवा करके इनको भिजवा दिया जाए किसी अच्छी जगह पर, किसी अच्छी जगह पे। उन्होंने हमारे को कहा ठीक है, हम गाड़ी मंगाते हैं। किन्होंने कहा? जो मतलब कुछ DDO प्रशासन पुलिस वाले थे, DDO वर्दी में थे? DDO वाले थे, अच्छा, डीडी वाले थे। और प्रशासन भी था उनके साथ। उन्होंने हमसे जो है बोले बाबा जी हम मंगवा रहे हैं, हमको बाहर निकाला, गेट बंद करा, और अपने आदमियों से इनके रस्से काट के और बाहर हम गए भी तो हमको कहा बाबा आपको बंद कर देंगे। क्या आपको बंद कर देंगे उठा के। मैंने कहा अच्छा, ठीक, हाँ मतलब इंटरफेयर करेंगे तो बंद कर देंगे? हाँ बंद कर देंगे। देखिए गुंडागर्दी, मतलब अगर यहाँ लगभग पिछले 50 सालों से इन्होंने यहाँ पर जानवरों की, इनका कोई अपना पर्सनल मामला नहीं है, इनका कोई पर्सनल घर नहीं बना हुआ। देखिए ना एक बार हालत, देखें एक बार। ये गुरु की जी, एक जिसको गुरु कहें तो ये गुरु की असली और सच्ची पहचान जिसको बताई जाती है और कही जाती है। इन्होंने अगर किसी बारे में क्या कहा कि इनका इंतजाम कर दिया जाए या ऐसी अच्छी जगह, इन्होंने ये बात कही कि हम बोरी बिस्तर अपना जो भी उठा के ले जाएंगे, है ना? मैंने यहाँ हाँ। तक कहा, मैंने कहा आप इसको पहले गाय इनको बाहर निकालो, और हमारी बात है, हम चले जाएंगे। मैं खड़े होकर टरवाऊंगा ना फिर। अच्छा, बिल्कुल। मैं खड़े होकर हाँ, टरवाऊंगा। ये देखिए, फिर इनसे बाद में रिटर्न में ये कहा डीडी वालों ने, जिसने भी, कि आपको बंद कर दिया जाएगा। बड़ी गुंडागर्दी तो ये है। एक तो आप तोड़ा तोड़म करते हैं, डिमोलेशन करते हैं, वो भी विदाउट किसी नोटिस के, और फिर उसके बाद आप जो आकर देखिए ये जानवर, एक बार मैं ये भी दिखाऊं जो बताया मेरे को, ये जानवर है। अब बताया है कम से कम इनके कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगभग 14 बच्चे बता रहे हैं, 14-15 बच्चे ऐसे जो बिल्डोजर के दरमियान में वो बच्चे दब गए। देखे ना एक बार, कितने अफसोस की बात है, सारी रात रोई जानवरों के साथ इतना अत्याचार। का दाना भी खेल दिया। बताया है कि पंक्षियों, हाँ क्या बताना चाहते हैं? ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश ये जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, ये बहुत ही दयनीय है, विशेषतः है। बिल्कुल। ये जो इनकी कार्रवाई है बिना किसी नोटिस के, और हमने सिर्फ उनसे मांगा कि हमें 1-2 दिन का समय दे दो, क्योंकि ये गौवे बहुत ज़्यादा हैं। 400 गौवे के आसपास हमारे पास गोवंश यहाँ पे है, जिनकी
सभी लोग मिलके सेवा करते हैं और सिर्फ हमारा माध्यम सभी लोग कैसे लोग? एक जो- तो राजनीति लोग होते नहीं हैं। नहीं नहीं सभी हाँ, सभी सामाजिक लोग हैं। सामाजिक लोग। और हमारे पास 20-25 लोग हैं जो निरंतर आ रहे हैं, जिनकी अगुवाई ये हमारे बाबा करते हैं। पूरी तरीके से ये डिवोटेड हैं उसी को लेके। आप इनका हुलिया देख के, बिल्कुल, वेशभूषा देख के समझ सकते हो कि और इतनी इतनी गायों की सेवा कर पाना कोई छोटा मोटा काम बड़ी नहीं है। बिना किसी प्रशासनिक सहायता के, बिना किसी प्रशासनिक आर्थिक सहायता के उनके चारे का प्रबंध करना, उनकी प्रॉपर देख रेख करना। और आप हमारी गायों को देख सकते हैं, इनकी जो सेवा होती थी वो ऐसी होती है जैसे घर में करते हैं। और नहीं बताया छोड़े, और- दिखाया भी है कि कुछ और- जानवर ऐसे भी हैं जिनकी यूजिंग ही नहीं है, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। और हमारे पास 90% गाय, हाँ। 90% हमारे पास जो गोवंश है वो रोड पे जो आवारा छोड़ देते थे, जो बीमार पड़े हुए थे, उनको लेके यहाँ पे आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जिनसे हमें कोई किसी तरह का कोई आर्थिक लाभ नहीं है, लालच ही नहीं है। किसी तरह का कोई नहीं है। और बहुत बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारे वो हैं। और इस तरह की, और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने इस कार्रवाई को करते हुए जो नेग्लिजेंसी की है, जो लापरवाही बरती है, जिसमें कई गौओं को चोट लगी है, कई जो कुत्ते के बच्चे हैं वो 14-15 वो दबे हुए हैं, अब भी दबे हुए हैं वो उस मलबे में। लेकिन हम असमर्थ हैं उसको एकदम मलबे को एकदम से उठाने के लिए। हमारे जो सहयोगी हैं वो लगे हुए हैं उसको व्यवस्था को सुचारू रूप से लाने के लिए। दूसरा, गायों के पास ना तो चारा है खाने का, ना पानी की कोई व्यवस्था थी। आज किसी नल का है, नल का तोड़ दिया, समरसीबल तोड़ दिए। दिनेश जी, अब क्या चाहते हैं आगे कार्रवाई? अब तो जो होना था वो हो गया, लेकिन अब क्या चाहते हैं? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि एक छोटा सा स्थान जिसका उद्देश्य केवल ये हो कि गौ सेवा जो हम कर रहे हैं, हमें कम से कम हमसे ये गौ सेवा करने का अधिकार ना छीना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पे हमें एक थोड़ी सी जगह जो प्रशासन की सहूलियत के हिसाब से हो वो हमें दे दी जाए, जिसमें कि हम अपना दोबारा से मेहनत करके, जिस तरीके से हमने ये पहले खड़ी की थी, बाबा ने जिस तरीके से पहले ये मेहनत करके खड़ी की थी, उसको हम पुनर्स्थापित कर सके और इन बेचारे बेजुबान पशुओं को दोबारा एक शेल्टर प्रोवाइड कर सकें, इस आने वाली ठंड से इनको बचा सकें। सिर्फ प्रशासन से ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। प्रशासन से भी और डीडीओ से भी, डीडीए से भी, प्रशासन में से भी लोग सम्मिलित हैं। राज्य से भी है, जो राज्य में बैठे हैं हमारी, उनसे भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि जैसे एक तो इंसान होता है कि किसी लालच में इनको कहा था वो करे, जो हमारी और किसी तरह जो का हमें आर्थिक साधु लाभ नहीं संत लिया की- जाता है यहाँ। ना तो यहाँ पे दूध बेचा जाता है, ना यहाँ पे मट्ठा बेचा जाता है। और जो थोड़ा बहुत ज्यादातर 90% गाय हमारे पास दूध देने वाली नहीं है। आप भी देख सकते हैं, 10-5 गाय जो देती हैं उनका दूध यहीं पे जो सेवक है वो सब चाय पानी में लग जाता है, और बाकी के जो मट्ठा वगैरह होता है वो भी अड़ोसी पड़ोसी सब मांग के ले जाते हैं। किसी तरह का कोई व्यवसाय नहीं, और उसके अलावा कोई फैक्ट्री नहीं, कोई व्यवसायिक कार्य नहीं है किसी भी तरह का। सिर्फ उद्देश्य गौ सेवा, सिर्फ उद्देश्य गौ सेवा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कैमरामैन शरू से चाहूंगा एक बार, बिल्कुल ये जो जानवर हैं जरा इधर भी दिखाएं। वाकई में एक अपने आप में दर्द की बात है, हर्ट वाली बात है कि जब इन जानवरों के साथ इस तरह से किया जाएगा जो बेजुबान जानवर हैं। और फिर एक गुरु जी ने बताया कि हमारा कोई लाभ नहीं, कोई लालच नहीं, विदाउट किसी लालच पर लगभग हम पिछले 50 सालों से इनकी सेवा करते हुए आ रहे हैं, और इनके साथ जितने ज्वाइंटिंग है वो सेवा करते हुए आ रहे हैं। अगर इनके साथ इस तरह से आशियानों को तोड़ दिया जाएगा, और फिर आशियानों को तोड़ने के साथ साथ इस तरह से कि विदाउट किसी नोटिस के, कोई नोटिस नहीं मिला, कोई मतलब जो है पहले से जो बताया जाता है इस तरह से कोई ऐसी जो है सूचना नहीं दी, विदाउट किसी सूचना पर यहाँ आकर के इन्होंने जो है कार्रवाई शुरू कर दी। और लगभग ये देखिए बताया, हाँ कौन सी है, अच्छा एक बार दिखा दे जरा, कैमरामैन से चाहूंगा। ये जख्म बिल्डोजर से चोट लगी, दिखाइए, देखिए ना एक बार, कितना दिखाना बड़ा मुश्किल है। और वाकई में मैं नहीं चाहता कि इस तरह, बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस तरह की चीजें देखें या हम खुद देखें, क्योंकि ये अफसोस की है। बिल्कुल, ये देखिए बच्चा जा रहा है, पिल्ले का बच्चा छोटा सा। बिल्कुल मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, और बिल्कुल खासतौर से भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस जगह पर आज ऐसा हुआ है, ऐसा ना हो कल कोई दूसरी लोकेशन पर दोबारा डिमोलेशन हो। और अगर हो लगता है सरकार की जगह है, अनऑथराइज है, तो कम से कम इन जैसे बाबाओं को पहले बता दिया जाए, ताकि ये अपनी तैयारी, अपनी दूसरी जगह की तलाश करें, जो है
जो है पूरी तरह से, और अगर रक्षक बनेंगे भक्षक तो बनेगा मामला बिल्कुल लोगों के खिलाफ होगा, और फिर जब लोगों के खिलाफ होगा तो फिर सरकार के खिलाफ तो लोग अपने आप हो ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस खास खबर पे जुड़े, थैंक यू वेरी मच। इनकी मां नहीं है, माधव की इनकी इनके 7 बच्चे दबे, दिखाइए, ये एक इनके कुतिया सात बच्चे है, दब गए। 7 बच्चे जैसी मशीन ने दबा दिए। दब गए हैं बता रहे हैं। और ये माँ जो है वाकई में, जब एक अभी माँ बच्चों की होती आंखें है भी ना, नहीं खुली। माँ का दर्द आप जानते हैं, चाहे वो जानवर हो, बस फर्क इतना है ये जानवर है, हम इंसान की माएँ होती हैं। वाकई में ये जानवर का बड़ा दर्द है। आप सबसे मेरी गुजारिश है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, ताकि इस जगह ये यहाँ पर आने वाली दूसरी जगह पर कोई ऐसा डिमोलिशन ना हो जिन जानवरों के साथ इस तरह से अत्याचार हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।